आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पद परिचय के अंतर्गत क्रियापद का परिचय। अब देखिए, जब हम क्रियापद का परिचय देते हैं, सबसे पहले क्रिया का भेद बताते हैं कि अकर्मक है, सकर्मक है या संयुक्त क्रिया है। उसका लिंग बताएंगे, फिर उसका वचन बताएंगे कि किस वचन में प्रयुक्त हुआ है, एक वचन में, बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। उसका पुरुष बताएंगे, धातु, फिर उसका काल बताएंगे कि भूतकाल में है या वर्तमान काल में है, और फिर उसका वाच्य बताएंगे। देखिए उदाहरण के द्वारा, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। यहाँ पर क्रिया है आ गए, तो आ गए क्या है? अकर्मक क्रिया है। सबसे पहले क्रिया का भेद बताएंगे। अकर्मक क्रिया है और संयुक्त क्रिया है। आ गए, दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं मिलकर कार्य को पूर्ण कर रही हैं, तो यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया है, इसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। उसके बाद पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, क्रिया जो है पुल्लिंग है, आ गए पुल्लिंग में है। बहुवचन में प्रयुक्त हुई है क्रिया आ गए, और भूतकाल में आ गए, तो ये क्रिया जो है भूतकालिक है। शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, तो ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। अब देखिए और उदाहरण देखते हैं। अंबुज होनहार बालक है। अंबुज होनहार बालक है। अब देखिए, इसमें है जो सहायक क्रिया है यहाँ पर, तो इसका परिचय देंगे हम। सहायक क्रिया है ये। फिर ये पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। एक वचन में प्रयुक्त है, अंबुज होनहार बालक है। एक वचन में प्रयुक्त हुई है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल में प्रयोग हुई है क्रिया। उसके बाद देखेंगे कर्तृवाच्य है। अंबुज होनहार बालक है, यहाँ कर्ता प्रधान है, तो ये कर्तृवाच्य है। यहाँ क्रिया का कर्ता प्रधान है, और जो है ये है सहायक क्रिया है, ये अंबुज कर्ता की सहायक क्रिया है। अंबुज कर्ता की सहायक क्रिया है। और उदाहरण देखते हैं। शीला जोर जोर से हंस रही थी। शीला जोर जोर से हंस रही थी। देखिए, इसमें क्रिया है हंस रही थी। इसका परिचय देंगे हम। सबसे पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया है। यहाँ कर्म नहीं है, बिना कर्म के है ये क्रिया, हंस रही थी, अकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखेंगे लिंग, पहचान करेंगे। स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है ये क्रिया। उसके बाद इसका वचन देखेंगे, एक वचन है। फिर उसके बाद देखेंगे ये शीला कर्ता की क्रिया है।
शीला कर्ता की क्रिया है, हंस रही थी, और ये भूतकाल में प्रयोग हुई है, इसे भूतकालिक क्रिया कहेंगे। भूतकालिक है। शीला जोर जोर से हंस रही थी, यहाँ पर कर्ता प्रधान है तो ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है ये, और अन्य पुरुष में प्रयोग हुई है क्रिया। तो ये हमारा हंस रही थी क्रिया का परिचय हुआ। और देखिए अंतर बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। अब देखिए इसमें है क्रिया बढ़ता है। इसका हम पद परिचय देंगे। क्या बढ़ता है? चांद। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया हुआ है चांद, तो ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद इसका लिंग पहचान करेंगे। बढ़ता है यानी पुल्लिंग में, क्रिया जो है पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, एक वचन में प्रयोग हुई है क्रिया। उसके बाद वर्तमान काल है, बढ़ता है, वर्तमान काल में प्रयोग हुई है क्रिया, वर्तमान काल है। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है, यहाँ पे जो कर्ता है चांद ये प्रधान है तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ये कर्तृवाच्य है यहाँ पर, और अन्य पुरुष है। और कर्ता क्या है? चांद। कर्ता यहाँ पर है चांद, कर्ता चांद की एक क्रिया है, बढ़ता है। तो ये हमारा हुआ इस क्रिया का परिचय। और उदाहरण देखिए, धीर पुरुष मुसीबत में विचलित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिया है नहीं होते हैं, इसका परिचय देंगे हम, नहीं होते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। क्या नहीं होते? विचलित नहीं होते, तो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है ये। फिर देखेंगे इसका लिंग पहचान करेंगे, नहीं होते हैं पुल्लिंग, क्रिया जो है पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, बहुवचन में प्रयोग हुई है। और ये वर्तमान काल में प्रयोग हुई है क्रिया है, इसका काल क्या है? वर्तमान काल है। तो ये हुआ इसका पद परिचय। और उदाहरण देखते हैं। आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है? बढ़ रहा है, इसे इस पद का हमें परिचय देना है, बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले क्रिया की पहचान करेंगे कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। अब देखिए प्रश्न करेंगे किसके मार्ग पर, किसके?
प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है यहाँ पर। फिर इसका ये लिंग पहचान करेंगे, पुल्लिंग, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है क्रिया, एक वचन में प्रयुक्त हुई है, एक वचन है। फिर देखेंगे वर्तमान काल में प्रयोग हुई है क्रिया, बढ़ रहा है, वर्तमान काल में है। फिर देखेंगे हम वाच्य, देखेंगे आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता प्रधान है, हमारा देश प्रधान है, तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है ये, कर्तृवाच्य है यहाँ पर। और कर्ता क्या है, देश, कर्ता देश की क्रिया है, ये बढ़ रहा है, तो ये हुआ इसका बढ़ रहा है का पद परिचय। और उदाहरण देखते हैं। गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, वो तो मैंने देखा था। अब देखिए, देखा था यहाँ पर क्रिया है, इसका पद परिचय देंगे हम देखा था का। देखा था, सबसे पहले हम क्रिया का भेद बताएंगे, सकर्मक है या अकर्मक। किसको देखा था, बेटे और पतोहू को, तो ये सकर्मक क्रिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कर्म है, सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग में प्रयोग हुई क्रिया, देखा था, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है क्रिया, एक वचन में, एक वचन है। फिर देखेंगे भूतकाल में प्रयोग हुई है, देखा था, भूतकालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए, गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, यहाँ पर कर्ता प्रधान है, मैंने, कर्तृवाच्य का उदाहरण है ये कर्तृवाच्य है यहाँ पर। तो ये हुआ इस क्रिया का पद परिचय। और उदाहरण देखते हैं। बाल गोविंद भगत की, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, जब उनका बेटा मरा, अब देखिए यहाँ क्रिया है मरा, इसका हम पद परिचय देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रिया है मरा, इसका पद परिचय देंगे हम।
पहले ये देखेंगे कि अकर्मक है या सकर्मक। प्रश्न लगाएंगे, क्या मरा, किसे मरा या किसको मरा। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है यहाँ पर। स्त्रीलिंग में अकर्मक क्रिया है, ये पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। पुल्लिंग में है बेटा मरा, पुल्लिंग में है, एक वचन में प्रयोग हुई है क्रिया यहाँ पर, एक वचन में है। उसके बाद भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है। और ये देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मरा। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ये कर्तृवाच्य है यहाँ पर। अब देखिए एक और ख़ास बात, अगर हमें यहाँ पर देखा गया जो क्रिया है, देखा गया का पद परिचय देना होता, देखिए देखा गया, अगर यहाँ पर इसका पद परिचय देना होता हमें, तो इसमें क्रिया देखते, क्या देखा, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, तो ये सकर्मक क्रिया होती। यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया होती। पुल्लिंग में देखिए, पुल्लिंग में, एक वचन में, फिर है भूतकालिक, तो ये भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है यहाँ पर। और देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है ये। तो ये हमारा इस क्रिया का पद परिचय हुआ। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखते हैं। रेखा नवीं कक्षा में पढ़ती है, रेखा नवीं कक्षा में पढ़ती है। देखिए, इसमें क्रिया है पढ़ती है, तो हमें इस क्रिया का परिचय देना है, पढ़ती है। देखिए, क्या पढ़ती है, किसको, किसे, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है क्रिया, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है, एक वचन में है, वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में है। और कर्ता क्या है यहाँ पर, रेखा, इस क्रिया का कर्ता है रेखा, पढ़ती है क्रिया का कर्ता है रेखा। और देखिए, उस गमले में 3 फूल खिले हैं, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्रिया है खिले हैं, खिले हैं, इसका हमें पद परिचय देना है। देखिए, क्या खिले हैं, फूल, तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म है, ये है हमारी सकर्मक क्रिया। अब देखिए, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है क्रिया, पुल्लिंग में है, खिले हैं, बहुवचन में है। उसके बाद देखिए, उस गमले में 3 फूल खिले हैं, ये वर्तमान क्रिया है, यहाँ पर वर्तमानकालिक क्रिया है, यहाँ पर वर्तमान काल में प्रयोग हुई है,
वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे इसको हम। और उसके बाद देखिए उस गमले में 3 फूल खिले हैं। यहाँ पर कर्ता प्रधान है तो इसलिए ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य है यहाँ पर। तो ये हमारा हुआ खिले हैं पद का परिचय। और देखिए वीरों की सदा जीत होती है, वीरों की सदा जीत होती है। देखिए होती है, यहाँ पर क्रिया है होती है। अब इसका परिचय देंगे हमें। पहले देखेंगे क्रिया का भेद, अकर्मक है सकर्मक। क्या होती है? जीत, सकर्मक क्रिया है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया है। फिर इसका लिंग पहचान करेंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है ये क्रिया। उसके बाद बहुवचन में प्रयोग हुई है, वीरों की सदा जीत होती है, बहुवचन में। वर्तमान कालिक क्रिया है ये, होती है, वर्तमान कालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया है और वीरों की सदा जीत होती है। यहाँ पर कर्ता प्रधान है, वीरों प्रधान है यहाँ पर, इसलिए कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो ये हमारा हुआ इस क्रिया का, होती है क्रिया का पद परिचय। तो बच्चों इन उदाहरणों को लिख कर प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।